का नाम आरटीओ रजिस्ट्रेशन ऑटो आरटीओ ऑफिस बोल के आता है। यहाँ पे आरटीओ जी सर। अभी जो भी पहले एक्टिविटी था वो जैसे तुम्हारे को परमिट लेने का है व्हीकल का, नहीं तो टैक्स भरने का है, नहीं तो लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था, वो सब क्या होता था पहले मैनुअल सिस्टम था। मैनुअल सिस्टम यानी तुमको आरटीओ ऑफिस को जाके वहां पे आपका फॉर्म फिल करके उनको पैसे दे के वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सब सबमिट करना था और वो लोग अप्रूव करते थे। इससे बहुत करप्शन चल रहा है बिकॉज आरटीओ में हाईएस्ट करप्शन आता है एक्चुअली। तो वो करप्शन को हम कम करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर उसको हम सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो आपको ऑफिस को जाने का जरूरत ही नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप ऑनलाइन पे फिल करते हैं और ऑनलाइन पे फिल करने के बाद वहां पे अप्रूवल नहीं तो रिजेक्ट होना। तो वो बेसिस पे करे बोले तो थोड़ा आरटीओ का करप्शन को कम करने के लिए और पब्लिक को वहां पे जाने के लिए, मतलब वहां पे यू नीड नॉट गो टू द कस्टमर द ऑफिस इन दिस केस। तो वो अवॉइड करने के लिए हम ये हमारा आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन बोल के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। आप माइक को म्यूट कर लो, जब भी आपको डाउट आए तो आप ऑन करके पूछ पूछ सकते हो। जी सर। अभी ओके, अभी म्यूट करता हूँ सर, अगर डाउट है तो मैं ओपन हाँ, करके आपको ओपन पूछता हूँ करके सर। पूछो जब। हम्म। तो यहाँ पे क्या होता है आरटीओ ऑपरेशंस करने के लिए वी मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हम सेंड करेंगे तो आरटीओ ऑफिस में ऑफिसर्स रहते हैं। वो लोग ऑफिसर आपका पूरा डेटा लेके आइदर दे विल एक्सेप्ट द डेटा और दे विल रिजेक्ट द डेटा इन दिस केस। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इतना पहले आप आपके गाइड को या एक्सटर्नल को प्रोजेक्ट के बारे में बोलना। उसके बाद आपके कॉलेज के सिस्टम में वो आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है, वो आप सी ड्राइव में जाके दिस पीसी सी ड्राइव दोडा पापा कॉलेज पीसीए बोल के एक फोल्डर रहता, वो फोल्डर के अंदर आरटीओ बोल के एक फोल्डर रहता, ये आपका प्रोजेक्ट है। ये ओपन करके यहाँ पे एक सर्वर डॉट बीएटी बोल के फाइल रहता। ये फाइल रन करने से पहले आप पहले आपके सिस्टम में कोई और यूज किया था बोले तो वो सभी एप्लीकेशंस को क्लोज करना पहले। सब एप्लीकेशंस क्लोज करने के बाद आप सर्वर डॉट बीएटी बोल के रन करना। तो पहले इसको डबल क्लिक करो। तो डबल क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन का सर्वर चालू होता है और यहाँ पे वो मैसेज देता है कि क्विट द सर्वर विद कंट्रोल ब्रेक। अगर ये मैसेज आ गया तो आपका सर्वर चालू है। आपका पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने तक इसको क्लोज नहीं करना, ठीक है। तो इसको ओपन ही रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट बोल के और एक फाइल रहता है, ये प्रोजेक्ट फाइल को डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन रन होने का स्टार्ट होता। आपके एप्लीकेशन में हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 यूजर आते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिसर, सबसे बड़ा ऑफिसर रहता है। दूसरा है ऑपरेटर, मतलब वहां पे मेन काम करने वाले जो फर्स्ट डिवीजन ऑफिसर या फर्स्ट डिवीजन क्लर्क बोलते हैं वो लोग रहते हैं। एंड थर्ड इज अ यूजर, यूजर माने सिटीजन और पब्लिक इन दिस केस। तो ये 3 लोगों का यहाँ पे ऑपरेशन रहता है। द फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में लॉग इन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पे यूजर टाइप में आप एडमिनिस्ट्रेटर बोल के सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर रहता और आपको पासवर्ड रहता है। ओके, काम करेंगे, विल स्टार्ट विद द यूजर इन दिस केस। तो यूजर को रजिस्टर करना है मेरे को, मतलब अभी आपको से लाइसेंस अप्लाई करने का है, नहीं तो आरटीओ में कुछ काम है। तो वो काम करना है तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ इन दिस। वो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर बोल के एक बटन क्लिक करता। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होता। ये रजिस्ट्रेशन पेज में आप पूरा आपका इंफॉर्मेशन डालते हैं। अभी मैं और एक स्टूडेंट और एक नाम पे रजिस्टर करता हूँ। आई विल कॉल इट एज किरण। तो किरण नेक्स्ट कौन सा स्टेट पे है, कर्नाटका में है, उसका पूरा नाम किरण और पिन कोड 585103 बोल के देता हूँ। एड्रेस से गुलबर्गा में रहता है। नेक्स्ट उसका ईमेल आईडी kiran@gmail.com। नेक्स्ट उसका एक मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर 7897897890। एक चुप रैंडम नंबर दिया है जो याद रख सकता हूँ। देन आई एंटर द उसका डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, से डेट ऑफ बर्थ 2003 में उसको देंगे। नेक्स्ट उसका लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर देता है 234567, कुछ रैंडम नंबर डालो। पासवर्ड देना है, पासवर्ड मैं क्या करता हूँ किरण बोल के ही देता हूँ।
जो इजी रहेगा मेरे को याद रखने के लिए, इतना क्लिक करके रजिस्टर क्लिक करो। रजिस्टर क्लिक करते ही आपका इंफॉर्मेशन दिखाता है कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वो यूजर रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे लॉगिन बोल के क्लिक करो। अभी यहाँ पे यूजर टाइप बोल के, यूजर टाइप में यूजर को सेलेक्ट करना, और जब रजिस्टर करते वक्त जो यूजर नेम पासवर्ड दिए सो रहते वही यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे देना एंड क्लिक ऑन लॉगिन। तो क्लिक करते ही एक सेकेंड, यूजर नेम पासवर्ड शायद, अच्छा हम यहाँ पे मिस्टेक करें, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। मोबाइल नंबर इज 7897897890 और पासवर्ड रहेगा किरण एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन इन दिस केस। तो क्लिक करते ही वो कस्टमर यूजर का लॉगिन पे आता है। ये यहाँ पे वो क्या क्या कर सकता है, अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, रोड टैक्स भर सकता है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सबमिट कर सकता है, परमिट को सबमिट कर सकता है। दीज आर द वर्क दैट इज डन बाय द यूजर इन दिस केस। तो यहाँ पे मेरे को एलएल अप्लाई करने का है, लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने का है। डीएल तो ऑनलाइन पे नहीं देते, तो एलएल देना है बोले तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे उनको देना। तो उनको देने के लिए फर्स्ट नेम से, फर्स्ट नेम किरण बोल के डालता है, नेक्स्ट मिडिल नेम सचिन पिताजी का नाम, लास्ट नेम उसका सरनेम रहता है कुमार बोल के डालेंगे। नेक्स्ट वो लाइसेंस किस लिए चाहता है, इज इट फॉर पर्सनल लाइसेंस चाहिए या प्रोफेशनल, मतलब उसका एक कोई कमर्शियल व्हीकल रहता है तो कमर्शियल व्हीकल चलाना चाहता है तो प्रोफेशनल बोल के सेलेक्ट करना, नहीं तो कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए उसको चाहिए बोले तो ही कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन इन दिस केस। तो अभी मेरे को पर्सनल चाहिए, मैं पर्सनल बोल के सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट ईमेल आईडी से kiran@gmail.com, बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं से 7897897890। नेक्स्ट कौन सा सिटी में रहता है, कलबुर्गी, ये पूरा इंफॉर्मेशन डालना, KLBU अरे जी है। नेक्स्ट स्टेट तो कर्नाटका आ गया, पिन कोड है 585103। नेक्स्ट उसका पूरा घर का एड्रेस देता है से बैंक कॉलोनी गुलबर्गा, पूरा दे के सबमिट बोल के क्लिक करता। क्लिक करते ही सेव सक्सेसफुली, मतलब इसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया। अप्लाई करते ही आप यहाँ पे और एक बार जस्ट यू क्लिक ऑन रिफ्रेश, तो यहाँ पे एक्चुअली लेबल आना चाहिए था, वो देखेंगे। तो उसने उसको ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर लिया। तो लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद ही कैन लॉग आउट फ्रॉम हियर, नहीं तो होम को जाएगा, होम को जाके दूसरा ऑपरेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे रोड टैक्स भरने का है उसको, तो ऑलरेडी उसके पास कोई व्हीकल है, तो व्हीकल था बोले तो उसको उसका रोड टैक्स भरने का है, तो वो क्या करता है, उसका व्हीकल का पूरा इंफॉर्मेशन डालता है। अभी समझो KA32M1786 गाड़ी का नंबर है, वो गाड़ी कौन सा पर्सनल है, कमर्शियल व्हीकल है या फ्री सर्विस जैसे एम्बुलेंस और सब रहता है, तो क्या है बोल के सेलेक्ट करता है, से इट इज अ पर्सनल व्हीकल। नेक्स्ट मेक मतलब वो कौन से साल का गाड़ी है, से 2025 का गाड़ी है। नेक्स्ट कौन सा मॉडल है, से मेक बोले तो कौन सा कंपनी का है, तो यहाँ पे वो बोलता है कि सैंट्रो जिप। नेक्स्ट कौन सा मॉडल है, 2005 का है। मैन्युफैक्चरर कौन है, इट इज अ Hyundai HYUNDI। नेक्स्ट उसका सीटिंग कैपेसिटी कितना है, 5 लोगों का है। रजिस्ट्रेशन उसका कब हुआ था, तो उसको रजिस्ट्रेशन का डेट सेलेक्ट करके देता है, वो बोलता है कि 2020 में लिया था। नेक्स्ट ओनर का नंबर क्या है, उसका ही ओनर का नंबर है, तो उसका ही नंबर डालता है। नेक्स्ट कितना टैक्स अमाउंट पे कर रहा है, ही विल पुट द टैक्स अमाउंट इन दिस केस, डाल के वो क्या करता है, सबमिट बोल के क्लिक किया। तो सबमिट क्लिक करते हैं उसका जो टैक्स अमाउंट था, जितना पे किया था, वो टैक्स अमाउंट यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो गया। सो क्लिक ऑन होम। ऐसे ही वो क्या कर सकते हैं, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करने का है, तो एक नया व्हीकल चाहिए, पूरा इंफॉर्मेशन डालता है, व्हीकल को रजिस्टर करता है। देन अगर उसको चाहिए व्हीकल का परमिट चाहिए, उसको व्हीकल का परमिट यानी अभी समझो कि कर्नाटका का गाड़ी है, वो सामान लेके जाता है महाराष्ट्र को, नहीं तो वो सामान लेके जाता है तमिलनाडु को। अगर दूसरे स्टेट को भी उसको काम करने का ऑप्शन चाहिए बोले तो तब क्या करता है, व्हीकल का व्हीकल का नंबर डालता है, उसका परमिट कौन से स्टेट को चाहिए, स्टेट सेलेक्ट करता है,
कितने महीने के लिए चाहिए या कितने साल के लिए चाहिए वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है, करके यहाँ पे किस लिए चाहिए वो परमिट उसको इंफॉर्मेशन देके सबमिट करता है, ये अप्लाई कर रहा है वो। तो ये सब जो भी अप्लाई किए हैं वो इंफॉर्मेशन इसके पास रहता है। जैसे अभी हमने अप्लाई लाइसेंस बोल के दिया था, तो जो भी हम लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई किए उसका इंफॉर्मेशन इसको मिल जाता है, स्टेटस यहाँ पे है पेंडिंग। सेम थिंग हमने इसका रोड टैक्स भरा था, तो रोड टैक्स का भी स्टेटस यहाँ पे भरे हैं, पूरा इंफॉर्मेशन दिख रहा है, स्टेटस है पेंडिंग। मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन हम ऐड किए हैं सभी इंफॉर्मेशन हम आरटीओ ऑफिस को सबमिट किए। वो सबमिट करने के लिए ऐसे फॉर्म रहते हैं, क्या क्या सबमिट कर सकते हैं, दीज आर द ऑप्शंस। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, रोड टैक्स भरने के लिए एप्लीकेशन डालेगा, और वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए डाल सकता है, व्हीकल परमिट के लिए डाल सकता है। इतने सारे ऑप्शंस उसके पास रहते हैं। उसके बाद यहाँ से वो लॉग आउट कर देता है, उसका काम यहाँ पे हो गया। अभी इसका काम होने के बाद ये जो हम इंफॉर्मेशन डाले हैं उसको अप्रूव करने वाला चाहिए। अप्रूव करने वाला इट इज ऑलवेज द ऑपरेटर इन दिस। लेकिन ये ऑपरेटर कहाँ से रजिस्टर होता है, उसको हम रजिस्टर करते हैं थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर इसको अप्रूव करने वाला। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर का एक पासवर्ड देख लेता हूं मैं, जिसको आपको याद रखना है, बिकॉज वो ही पासवर्ड और यूजर नेम फिक्स रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मोबाइल नंबर तो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मोबाइल नंबर है एडमिनिस्ट्रेटर का 9 से 0 तक सब उल्टा, 9876543210। पासवर्ड रहेगा admin123, याद रखना है इसको। यूजर नेम यूजर टाइप में एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करो, मोबाइल नंबर में 9 से 0 तक उसका उल्टा इंफॉर्मेशन डालो, पासवर्ड के अंदर यू शुड एंटर द पासवर्ड। इन दिस केस जो पासवर्ड है admin123 सब स्मॉल लेटर्स में। देन क्लिक ऑन लॉग इन। तो लॉग इन क्लिक करते ही एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है, कि जैसे वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन देख सकता है, परमिट को देख सकता है, लर्निंग लाइसेंस देख सकता है, रोड टैक्स कौन पे करे देख सकता है, एंड ऑपरेटर का इंफॉर्मेशन मेंटेन करने का ऑप्शन करता है। जैसे यू कैन सी व्यू ऑपरेटर बोल के जितने भी रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स है उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है, ये सब रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स है। और एक ऑपरेटर ऐड करने का है, ऑपरेटर रजिस्टर बोल के ऑप्शन आता है, यहाँ पे वो ऑपरेटर का पूरा इंफॉर्मेशन आप डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं उसी को चेक करता हूँ। से एक मेरे नाम पे ये रजिस्टर्ड है, मेरा मोबाइल नंबर है, इसको मैं बाद में लॉग इन करेंगे। ओके, अगर कोई छोड़ के चला गया तो उसका इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट क्लिक किए तो वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे व्यू एलएल बोल के ऑप्शन रहते हैं, मतलब कौन कौन लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किए उसका सबका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। जैसे हमने अब भी अप्लाई किया था व्यू एलएल लर्निंग लाइसेंस, सचिन अप्लाई किया था, स्टेटस उसका पेंडिंग है। उसी तरह यहाँ पे रोड टैक्स कौन कौन अप्लाई किए, रोड टैक्स करे वाले हो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है। उसी तरह रजिस्ट्रेशन, नया गाड़ी रजिस्ट्रेशन है उसका इंफॉर्मेशन कौन कौन डाले और स्टेटस क्या है वो इंफॉर्मेशन देख सकता है। उसी तरह परमिट कौन कौन अप्लाई किए थे उनका क्या हुआ परमिट स्टेटस, वो सब इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देखते रहता है बस, और कुछ नहीं, कि कौन से कितने पेंडिंग है सब इंफॉर्मेशन देखेगा। इतना करके यहाँ से लॉग आउट करो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी विल लॉग इन एज अ ऑपरेटर इन दिस केस। तो ऑपरेटर को लॉग इन करने के लिए वी मेक यूज ऑफ ऑपरेटर। सो यूजर टाइप में हम ऑपरेटर बोल के सेलेक्ट करते हैं। ऑपरेटर सेलेक्ट करके उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना, और वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप जो पासवर्ड डाले सो थे, अभी मैं मेरा डायरेक्ट लॉग इन किया हूँ, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, यू हैव टू रजिस्टर वन नेम इन दिस केस। आप किसी आपके पहचान के नंबर को रजिस्टर करो, रजिस्टर करके इंफॉर्मेशन यहाँ पे लॉग इन। ये गलत है तो 9845356246 पासवर्ड वो ही चेक करेंगे, वो भी गलत है। ठीक है, एक काम करेंगे, एक नया यूजर को ऐड कर देंगे, बिकॉज वो सब पासवर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटर को ही लॉग इन करके एक नया ऑपरेटर को ऐड करेंगे। से एम्प्लॉय नेम को राजेश बोल के देंगे। नेक्स्ट उसका ईमेल आईडी राजेश नहीं तो raj@gmail.com। उसका मोबाइल नंबर मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल के कुछ एक डिजिट चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट उसका डेट ऑफ बर्थ कब है
सो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे से 2000 में पैदा हुआ था। नेक्स्ट जेंडर मेल और उसका यूजर नेम RAJESH राजेश बोल के देंगे। पासवर्ड जो उसका मोबाइल नंबर क्या है वही पासवर्ड देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू रिमेम्बर, और उसका पूरा घर का एड्रेस एंड रजिस्टर। रजिस्टर क्लिक करते ही वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होता है एंड रजिस्टर होने के बाद व्यू ऑपरेटर्स में आपको राजेश का नाम यहाँ पे नीचे मिल जाता। अभी यहाँ से लॉग आउट किया, लॉग आउट करके अभी हम क्या करते हैं, राजेश को लॉग इन करते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेम दे रहा हूँ, तो सेम दिया तो वो ऑपरेटर लॉग इन हो गया। ऑपरेटर लॉग इन होने के बाद उसके पास जितने लर्निंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस आए सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है उसको। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग है, सब उसका इंफॉर्मेशन ठीक है बोले तो यहाँ पे अप्रूव बोल के सेलेक्ट करेगा एंड अपडेट बोल के दे देगा। तो अभी देख सकते हो स्टेटस अप्रूव हो गया। उसी तरह अभी इसका भी पेंडिंग था, तो मैं क्या करता हूँ, 2 एप्लीकेशन आए, मैं उसको सेलेक्ट किया और रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हो उसका रिजेक्ट हो गया क्योंकि दोनों सेम एप्लीकेशन आए थे। सेम वे उसी तरह यहाँ पे मार्थन बोल के डाला था, उसका ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इसका अभी अप्रूव्ड हो गया। उसी तरह नेक्स्ट रोड टैक्स को जाएगा, कौन कौन अप्लाई किया सबका इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो उसको वो सेलेक्ट करके अप्रूव करेगा एंड क्लिक ऑन अपडेट। वो अप्रूव कर सकता है, नहीं तो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ऐसा वो क्या कर सकता है, हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दोनों अप्रूव्ड है, हर एक इंफॉर्मेशन जो भी अप्लाई हुआ है, वी आर कीपिंग इट वेरी सिंपल इन दिस। बहुत इजी मेथड से इसको हम क्या कर सकते हैं, उनके जो एप्लीकेशंस आए वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो इतना होने के बाद लॉग आउट कर दो, तो इसका हो गया। अभी मेरे को पता करना है कि जो मैं एप्लीकेशन डाला था वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो 789789 पासवर्ड था किरण, लॉग इन 789789 नहीं और एक 7890, तो यहाँ पे वही आता है, सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई LL बोल के क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को देख सकते हैं मेरा एक रिजेक्ट हो गया, एक एक्सेप्ट हो गया। उसी तरह मैं रोड टैक्स को अप्लाई किया था, तो रोड टैक्स क्लिक करता हूँ, नीचे स्क्रॉल किया, पहले वो पेंडिंग था, अभी मेरे को अप्रूव हो गया बोल के दिखाता है। तो इतना इजी मेथड से कोई भी अपना RTO का काम जो भी है उनमें से दीज आर द ऑप्शंस, मतलब हम पूरा ऑप्शंस अभी नहीं कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग 4 मेन ऑपरेशंस इन दिस केस। ये ऑपरेशंस को अब हम अप्लाई करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू योर गाइड इन दिस केस। आपके गाइड को या आपके एक्सटर्नल को ऐसा रन करके उनको बताना। समझ में आया एग्जीक्यूशन इसका? एग्जीक्यूशन समझ में आया इसका? हाँ सर समझ में आया। क्या तो डाउट्स है? नहीं सर, ये डाउट्स मतलब सर ये लर्निंग लाइसेंस में जो रहता ना, हाँ हाँ वो लर्निंग लाइसेंस जो प्रॉपर लाइसेंस आने के बाद ही एक तो ये कर सकते हैं ना उसको। नहीं नहीं नहीं, लर्निंग अप्लाई लाइसेंस मतलब नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो, ये अप्लाई हाँ करे अप्लाई तो करने के बाद। हाँ जी सर। आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, लर्निंग लाइसेंस ये सब अप्लाई होने के बाद अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन आ गया कि मेरे को लर्निंग लाइसेंस अप्रूव हुआ है। जी सर यही बोल रहा था मैं भी हाँ, सर। और जो भी आपका अप्रूवल का आईडी रहता है यहाँ पे, लाइसेंस अप्रूवल से आईडी रहता है यहाँ पे। जी सर। ठीक है, ये अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे हम दिए, ठीक है। जी सर। हाँ, ये मेथड पे रन करके उनको बताना। अभी जो एग्जीक्यूट सर। किया है, रिकॉर्डिंग किया है, मैं आज रात को अपलोड करता हूँ, करके आपको लिंक शेयर करता हूँ, देख लो अच्छे से एक बार। आपके एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद वो देखता हूँ टाइम कब एडजस्ट होता है, आपके कॉलेज में आके आपको प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पे, आप वहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके सर। ओके फाइन।